अभी महम में है, हरियाणा की हॉट सीट है महम, और महम का मिजाज क्या है ये जानने के लिए आज यहाँ आए हैं। महम हलके की बात करें तो हरियाणा का सबसे रोचक मुकाबला, पूरे हरियाणा के लोगों की नज़रें महम पर टिकी हैं और महम में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। शुरू में ये लग रहा था कि यहाँ आमने सामने की टक्कर होगी, लेकिन राधा अहलावत ने जिस तरह से इस चुनाव में रोमांच भरा है उसके चलते ये लग रहा है कि अब मुकाबला बहुत फंस गया है। कोई भी आदमी ये कहने की स्थिति में नहीं है यहाँ कांग्रेस जीत रही है, बलराज कुंडू जीत रहे हैं या राधा अहलावत जीत रही है। मुकाबला बड़ा फंस गया है। राधा अहलावत हैं, शमशेर खरकड़ा की धर्मपत्नी हैं। शमशेर खरकड़ा 3 बार यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी की टिकट पर। इस बार वो निर्दलीय हैं। पिछली बार 2019 में यहाँ से बलराज कुंडू जीते थे निर्दलीय। इस बार उनकी पार्टी है हरियाणा जनसुख पार्टी, रोड रोलर उसका निशान है। और कांग्रेस से पिछली बार जो चुनाव हार के बाद संन्यास ले चुके हैं आनंद सिंह दांगी, उनके बेटे बलराम दांगी इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। बलराम दांगी के लिए शुरुआत में जब टिकट मिली उस समय उनका चुनाव बड़ा मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा लगातार इस महम हल्के में सक्रिय हुए। उसके बाद ये चर्चाएं हैं कि बलराम दांगी का चुनाव कुछ मजबूत हुआ है। लेकिन यहाँ एक चर्चा सबसे ज़्यादा इस बात की है कि जो महम अठगामा है, अठगामे में 8 गांव हैं और ये 8 गांव किलोई हलके से जब परिसीमन हुआ तो किलोई से महम हलके में शामिल किए गए थे। उन 8 गांवों में राधा अहलावत ने जिस तरह से जोर लगा रखा है, और खरकड़ा, बड़म्बा, बड़ी बहू, अकबरपुर, ये कुछ गांव हैं जहां बड़े गांव, इन गांवों के लोग राधा अहलावत के साथ जिस तरह से लगे हैं और उनके चुनाव को पंचायती उम्मीदवार घोषित किया कि वो पंचायती उम्मीदवार के तौर पर है। लगातार 3-4 बार पंचायतें हुई और फिर वो चुनाव मैदान में उतरी। उसके बाद लगातार उनका फोकस पूरे हलके के साथ इन्हीं गांवों पर ज़्यादा फोकस है जो अठगामा के गाँव हैं। तो ये अठगामा के जो गांव हैं ये महम की सियासत बदलने वाले हैं और इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि महम का मिजाज क्या है। और यहाँ बलराम दांगी, बलराज कुंडू, राधा अहलावत और इनमें से किसका चुनाव मजबूत है। कुछ लोग हैं यहाँ बैठे, इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं कि महम के लोग इस बार किस तरह मिजाज देख रहे हैं। जी नमस्ते। हाँ जी, नाम बताओ अपना। मैं कपूर सिंह। पिछली बार यहाँ से बलराज कुंडू जीते थे निर्दलीय है। हाँ, और इस बार दांगी के बेटे हैं बलराम और राधा अहलावत हैं, शमशेर खरकड़ा धर्मपत्नी। कैसे चुनाव देख रहे हो महम का? मैं देख रहा हूँ कि राधा अहलावत इलेक्शन से 2-2.5 साल पहले अपने ऑफिस में बैठी। हाँ। उन्होंने अपना कंप्यूटर ऑपरेटर अपने ऑफिस में अपने पैसों से बिठा करके लोगों की जो आईडी में खामियां थी उनको पूरा कराया। जिनकी पेंशनें के कागज़ पूरे नहीं थे उनको पूरा करवा के वो घर पहुंचाया। बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड जो नहीं बन पाए थे उन्होंने अपने लेवल पर बैठ के 3 साल के अंदर जो गांव की, जो हल्के की जो बहुत बड़ी समस्या थी उन्होंने इसको हल किया। और इसी वजह से आज हल्के की 50 और 60% महिलाएं आज अहलावत के साथ हैं, राधा अहलावत के साथ हैं। इसका बलराज कुंडू और बलराम दांगी का चुनाव कैसा देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ जो इसने गांव का विरोध किया था, भाई बलराम दांगी को मत लिया। हाँ। तो इन्होंने गांव वालों की, सरपंचों की बात नहीं मानी। हाँ। इसने वो थोप दिया 24 के ऊपर। लोग नहीं चाहते इसको बनाना। ये बड़ा घमंडी अहंकारी दांगी ने सौंप दिया। अच्छा। क्योंकि टिकट तो इसी को मिली थी, इसलिए अपना लड़का आगे कर दिया। अच्छा। लोग नाराज हैं, इसको वोट नहीं देंगे लोग। ये अहंकारी और घमंडी बच्चा है। अगर 100 साल का बच्चा आदमी भी खड़ा हो तो उसको ये भी नहीं कहेगा कि आजा बैठ जाता हूँ दादा बाबा, कुछ नहीं कहेगा। इसके मन में ये होता है कि ये तुझे राम राम करे। इसकी हल्के के अंदर कोई इमेज नहीं है और ये बुरी तरह से हारता जा रहा है। अच्छा, कुंडू है वो बाहरी कैंडिडेट मान लिया लोगों ने। एक बार इसको जिता कर देख लिया, ना हल्के में इसने कोई काम किया, ना हल्के में यूँ रहा, बाहर अपने रोहतक में बैठा रहा। इसने कोई सार्वजनिक काम नहीं किया। जो इसने सोशल सर्विस हैं, बसें हैं या दूसरे लोगों को और मदद करें, इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव में? इसका असर था। हमने एक बार इसको बना दिया था।
5 साल इसको हमने जो इसने सोशल काम किए उसका लाभ उसको दे दिया था, लेकिन अब इसको ये लाभ मिलने वाला नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये जो महम अठगामा के मैंने देखा है यहाँ हल्के में, इसकी बड़ी चर्चाएं हैं। राधा अलावत अठगामा के गांव में फोकस करिए, कौन कौन से गांव है अठगामा में? अठगामा में जी 24 की पुरानी 24 पुराना हल्का महम का था। उसमें 24 गांव थे। कुछ 24 तो नहीं थे, 24 एक खाप है ये 24 गांवों की। गांव तो ज़्यादा हैं, लेकिन अठगामा में कुछ गांव मिलने के बाद इसमें लगभग 43 गांव हैं। ठीक है। और 43 गांव में हर गांव में राधा जो आगे बढ़ रही है। अठगामा के गाँव के नाम बताओ, अठगामा में कौन कौन से? अठगामा में है बहू हैं दोनों, बहू अकबरपुर, बहू जमालपुर। अच्छा डोब है, सिंहपड़े है 2, भगवतीपुर है, सुंदरपुर है, और ये क्या नाम समर गोपालपुर है। ये जो है 10-12 गांव जो है इस महम हल्के में मिलाए गए थे। ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ, मैं घूमा भी हूँ। आज राधा जो है वो सबसे ऊपर है। ऊपर। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव महम भी है, महम में ही रहता हूँ मैं। इसका मुकाबला किससे मान रहे हो फिर आप? हम मुकाबला इन दोनों से मान रहे हैं, हम इन दोनों से ऊपर हैं। ठीक है, चलो कुछ और लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि महम का चुनाव क्या है। इन्होंने ये कहा कि राधा को मजबूत माना, और कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जी नमस्ते। नमस्कार जी। आप बताओ क्या नाम है? राकेश बैणी चंद्रपाल जी। बैणी चंद्रपाल, बताओ किस तरह का महम हल्के का मूड? देखो जी, 15 साल से शमशेर खरकड़ा जी चुनाव हारने के बाद भी या मैदान में डटे हुए लोगों की सेवा तरपर कर रहे हैं। 2.5-3 साल से मैडम सक्रिय है यहाँ पर, लोगों के घर घर जाकर किसी चाहे पानी की समस्या हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, तो लोगों के महिला पंचायत कराई, इसने बहुत बढ़िया काम। तो ये सारा उसी की टोली बैठी है क्या यहाँ भी? नहीं जी, जो चल रहे हैं जी, जो गाँव से हम तो समाज सेवी आदमी हैं, जो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। अब की बार राधा पार जाएगी। जो पिछली बार बलराज कुंडू भाई यहाँ से निकल गया था, वो भी समाज सेवी कुछ काम करे थे, तो लोगों ने उसको उसका श्रेय दे दिया। फिर 4.5 साल बाद ग्राउंड में दिखा ही नहीं। 1906 महीने के अंदर मुकाबला मान रहे हो राधा का? राधा का बलराम के साथ, दांगी के साथ। दांगी के साथ है। चलो कुछ और लोग हैं, यहाँ चाय की दुकान है, यहाँ पी जी। बाबू जी राम राम, ठीक हो? बताओ किस तरह माहौल महम हल्के का? महम हल्के का माहौल बढ़िया है। किसका? राधा राधा हो रही से सारे राधा। आप बताओ भाई, राधा जीतेगी। राधा जीतेगी। सारे एक एक उठ के बैठे हो गए हैं चाय पीने के लिए। चलो कुछ और लोगों से बात करेंगे। महम का बड़ा टिपिकल सा महम हल्का, और यहाँ 24 गांव हैं, और यहाँ नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि ये चौधरी देवीलाल का कभी गढ़ होता था, और जब चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने उसमें यहीं से विधायक थे, और उसके बाद जो उन्होंने इस्तीफा दिया वो फिर सेंटर की राजनीति में गए, और ओम प्रकाश चौटाला ने यहाँ से चुनाव लड़ा, और जो खून खराबा हुआ पूरा देश और पूरे विदेश में महम हल्का छा गया था। और उसके बाद यहाँ से आनंद सिंह दांगी ने लगातार जीत की हैट्रिक बनाई थी। 2005 में जीते, 2009 में जीते, 2014 में जीते, और 2019 में वो चौका मारने से चूक गए, बलराज कुंडू ने उनको रोक दिया। इस बार मुकाबला यहाँ काफ़ी कांटे का है, त्रिकोणीय मुकाबला। शुरुआत में आमने सामने टक्कर दी। कुछ और दुकानदार हैं, इनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। महम ऐसा हल्का है जहाँ पूरे हरियाणा के लोग यहाँ चर्चा करते मिलेंगे कि महम का मूड क्या है, और एक दो लोगों से बात करते हैं। जी नमस्ते। इनसे तो पूछ लेंगे, आप तो बताओ। अच्छा आप आओ बाजू, एक बार आना, एक बार चलो, 8 साथ ले आएंगे। बताओ नाम बता दो, क्या है नाम बताओ क्या है? प्रवीण कुमार जी। बताओ एक लाइन में बता दो मैम का मूड किस तरफ है? देखो जी, मैं अजायब गाँव से हूँ जी। हाँ, अजायब भी तो इसे हल्का में है। हल्का में से बताओ, हल्के का मूड बताओ। हल्का मूड तीनों है, बराबरी है जी। बराबरी। हाँ जी। मुकाबला किस में है? नो बताओ, आमने सामने दो का। राधा। हाँ। अरे कुंडू। हाँ, इसमें दांगी तो नीचे जा लिया जी। दांगी नीचे जा लिया। हाँ जी। कारण है? कारण क्या, जो काम सुथरे करवा रहा है उसका दांगी। हाँ, नीचे जागा और क्या होगा। हाँ, कसो आप तो है नहीं, वहीं क्यों कसा दे। हाँ। बाबा काम ही कर रहे गांव में, अरे गांव गेला 2 घर पकड़ लिए। हाँ। उनके तो लुआ दिए कुत्तियां था ही। हाँ। और बाकी गांव जाओ बाढ़ में। अच्छा भाई, मैं ये उनने की वोटा से जीतेगा दो तो घर। ये जो उड़ा बाप बेटान लग रहे हैं, इसकी लहर है, इसका असर क्या पड़ेगा? नहीं, इसका हमारे उस पर कोई असर नहीं पड़ा।
मैं मलकम तो प्रधानी है। मैं कौन पड़े? अच्छा, या तो निर्दलीय जीतेगी हाँ। या कुंडू जीतेगा। या कुंडू जीतेगा। भाई। चलो बहुत बढ़िया। और इन्होंने कहा कि यहाँ जो कुछ लोग हर गांव में इन्होंने पकड़े हुए हैं और ऐसे कुछ लोगों से, राह चलते लोगों से बातचीत करेंगे। एक रैंडमली सर्वे हम जानने की कोशिश करेंगे आम लोगों से कि महम का मूड क्या है। कुछ और दुकानदार देखते हैं। और यहाँ पर हम बात बताएं कि जो अठगामा है उसमें समर गोपालपुर, गद्दीखेड़ी, बहु अकबरपुर, बहुजमालपुर, डोब, सिंहपुरा हैं दोनों, और दोनों सांबड़ हैं, सुंदरपुर हैं। ये कुछ गांव हैं और इन गांवों के पर जो हम बता दें कि राधा अलाउत का जोर है और जो कुंडू है, कुंडू का भी इन्हीं गांवों पर जोर रहा है। और खरकड़ा, बड़म्बा में इस बार राधा अलाउत ने पूरा जोर लगाया था। और इसके अलावा जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो हर गांव में है। तो इसका फ़ायदा बलराम दांगी को कितना मिलेगा? लेकिन एक हम ये बताएं कि जो टिकट मिली है, टिकट मिलने के बाद शुरू में लोगों में नाराज़गी थी कि बलराम दांगी मुश्किल जीत पाएगा। उनकी एक छवि को लेकर लोग सवाल उठाते हैं, अकड़ है, घमंड है, गर्दन में सरिया है। लेकिन अब जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने जोर लगा रखा है, उसके बाद यहाँ क्या असर है? कुछ दुकानदार हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि महम हल्के का मूड क्या है। भाई राम राम, नाम बताओ क्या है? सोमवीर। थोड़ा तेज बोलना, क्या मूड है? एक लाइन में बता दो। महम हल्के का, महम हल्के का अभी तो तीन चरणों में वो चल रही है। हाँ, किस में? बलराम कुंडू, बलराम डांगी और राधा अलावत। कौन जीतेगा? ये फिलहाल राधा पार है। राधा पार है। अच्छा भाई, राधा की बड़ी चर्चाएं हैं और एक दो लोगों से यहाँ भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई जी राम राम, ठीक हो? बढ़िया। नाम बताओगे? नाम जोगिंदर। किसका माहौल है महम हल्के में? यहाँ राधा का माहौल है। राधा का माहौल? हाँ, राधा का। अच्छा जी। हाँ जी। जीतेगी? हाँ जीतेगी। राधा का इस तरह क्यों है? शमशेर खरकड़ा तो नहीं जीते आज लगे। राधा का दौर है, राधा ठीक है। कारण क्या है भाई? खरकड़ा जिता नहीं और उसके घराड़ी जिताओगे? हाँ जिताऊंगी। राधा ना, सब राधा के साथ है। या तो सब राधा के साथ है। हाँ, तो यू कुंडू और दांगी ये फैलाएगी बात। हाँ जी। चलो बहुत बड़ी बात। क्या कारण है राधा के जिताने का? कारण बता दो। अच्छी व्यवहार करती है, अच्छा लोगों की मदद करती है, इसलिए राधा को जिताएंगे। और इसका दांगी का? डांगी नहीं अब की बार जो या कांग्रेस की लहर है, इसका कोई असर? ना, कोई नहीं। कोई असर को नहीं? ना। चलो, और ये दुकानदारों से भी हमने बातचीत की और कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और हाँ बताओ। राम राम। राम राम। बताओ किसका माहौल है महम हल्के में? मैं वही राधा अलाउत जीतेगी। सारे राधा अलाउत, नून भी। आप बताओ किसका माहौल है? राधा का है, राधा अलाउत जीतेगी। जीतेगी? अच्छा जी। हाँ जी। ये कारण है? कारण के है भाई, 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हाँ। आम आदमी का, जो गरीब आदमी उसका बड़ी अच्छी तरह काम कराए हैं। ठीक है जी। और भाई छवि कांग्रेस की लहर है, ये भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा लगातार चक्कर काटते हैं इसके। भाई चक्कर तो काटना राजनीति का काम है। हाँ। असर पड़ेगा उससे? किसका? ना, इतना असर नहीं होगा, इतना असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, नहीं पड़ेगा। दीपेंद्र का एक अपना न्यारा असर था। हाँ। भाई दांगी साहब का अलग है। हाँ। ठीक है। नहीं, इसका ये जैसे ये लग रहा है अभी कांग्रेस की सरकार आने लग रही है, उसका बलराम को फायदा नहीं मिलेगा? ना, इतना फायदा वाली बात नहीं है। फायदा वाली बात नहीं। चलो कुछ और लोग, आप बताओ क्या नाम है? भाई साहब, हमारा विचार दोनों है, जैसा कैंडिडेट देखेंगे उसके मौके ऊपर बात होंगी। तो बस देने कुछ रहेगी तो कोई बात नहीं, देने के अनुसार चलेंगे ना। अच्छा, मेन बात है यार। किसका पलड़ा भारी है? भाई पलड़ा तो भारी, हमारा काम में तो बताओ, मैं बिचले है। आपका कौन सा गाँव? सामन है। सामन है। तीनों बराबर सा सिस्टम लगा है, बराबर सी बात से। अच्छा। और बाकी समय के अनुसार जो बीतेगा वही चल रही, वो चलेगी। आप बताओ, नाम बताओगे? अजीत सिंह। बताओ गांव कौन सा आपका? गांव दनाना। हल्का कौन सा है? हल्का बुआनी खेड़ा। अलग हल्का हो गया। चलो मैम मेरा वो हो। हाँ बताओ क्या माहौल है? माहौल तो आज इंदौर राधा का है भाई। राधा का अलावा है। चलो भाई, ये तो गजब की टोली मिल गई हमें। और लेकिन जिस तरह से देखें कि यहाँ कुछ एक लोगों ने ये कहा कि राधा का है और राधा का मुकाबला ज़्यादातर ने कुंडू से बताया है। तो इस माहौल में आप समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं जो एक छवि का उनका असर है। और कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोग पकड़े हुए हैं और बस उनके कुत्ते लगवा दिए, मतलब उनके सब परिवार रिश्तेदार लग दिए और आम दूसरे लोगों को नहीं लगवाए। तो ये जो छवि है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ भुगतना पड़ सकता है। कुछ और लोगों से ही बातचीत करेंगे। और अभी आप कमेंट्स करके बताएं कि महम का मूड क्या है। आप महम हल्के से हैं
तो आपके गांव में किसका माहौल है। और दूसरी वीडियो में फिर हम एक बाज़ार में कहीं गांव में घूमते हुए आपको ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।